हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग कोआ के 2018 में पूछे गए क्वेश्चन के एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, ए ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज, यानी कि ग्रुप का वह बिट्स जो कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन कोड, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कोड ही कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ बिट्स होता है, जिसे हम लोग इंस्ट्रक्शन कोड के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एड्रेस इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड, यानी कि कहा जा रहा है कि मेन मेमोरी में जो एड्रेस होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, या फिजिकल एड्रेस कहते हैं, या मेमोरी एड्रेस, या वर्ड एड्रेस? तो यहाँ पे जो मेन मेमोरी का एड्रेस होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस, और जो सेकेंडरी मेमोरी का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेस। तो मेन मेमोरी की बात आए तो यहाँ पे जो एड्रेस होंगे वो होंगे फिजिकल एड्रेस। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा रजिस्टर है जो अपने बाइनरी बिट्स को या बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करने के लिए कैपेबल है, आइदर टू द राइट और लेफ्ट। यानी कि अगर ये रजिस्टर है तो इसमें कुछ बिट्स दिए गए हैं, इस इंफॉर्मेशन को ये लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकता है और राइट में भी शिफ्ट कर सकता है। तो इस तरह के रजिस्टर को क्या नाम होता है? पैरेलल रजिस्टर, या सीरियल रजिस्टर, या शिफ्ट रजिस्टर, या स्टोरेज रजिस्टर? तो यहाँ पे नाम देख पा रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि शिफ्ट रजिस्टर में आप इंफॉर्मेशन को शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट। अगर एक तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसको लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं, राइट में करते हैं तो राइट शिफ्ट रजिस्टर, अगर दोनों तरफ कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट ए मशीन इंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन मशीन इंस्ट्रक्शन नहीं है? तो मूव, मूव क्या होता है? मशीन इंस्ट्रक्शन है जिसमें कि आप रजिस्टर से मेमोरी में, मेमोरी से रजिस्टर में इंफॉर्मेशन को, डेटा को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ओ आर जी और एंड है, ये दोनों जो है ना आपका, ये कोई मशीन इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाई कंटेंट इज कॉल्ड, यानी कि जो मेमोरी यूनिट होता है उसको एक्सेस करते हैं उसके कंटेंट से। तो जिसको कंटेंट से एड्रेस करते हैं उसको कैम एड्रेस भी कहते हैं, यानी कि कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है? आपका एसोसिएटिव मेमोरी, यानी कि एसोसिएटिव मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जिसको डायरेक्टली आप कंटेंट से ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसी का नाम होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो कैम का याद भी रखेंगे, फुल फॉर्म कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिस्टम विच हैज 32 रजिस्टर द रजिस्टर आईडी इज हाउ बिट्स लॉन्ग, यानी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 32 रजिस्टर्स हैं तो वो कितने आईडी का जो है ना, कितने बिट्स आईडी उसका होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर अगर 5 करेंगे तो ये 32 के बराबर हो जाएगा, यानी कि कितने बिट्स होंगे? तो 5 बिट्स लॉन्ग होंगे इसके आईडी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द टू फेज ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर, यानी कि जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसके दो फेज होते हैं। वो दो फेज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन होते हैं? क्या डिकोडिंग, स्टोरेज, फेचिंग और एग्जीक्यूटिंग, डिकोड और फेच, और इनमें से कोई नहीं। तो जो दो फेज होते हैं उसमें एक फेज होता है आपका फेच करना, जिसमें मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को, इंफॉर्मेशन को फेच किया जाता है, और उसको फेच करने के बाद, फेच करने का मतलब होता है रीड करना। रीड करना, जब रीड हो जाता है उसका क्या होता है? इसको एग्जीक्यूट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे ये दो साइकिल होता है, तो फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इन डायरेक्शन पॉइंटर, यानी कि वह एड्रेसिंग मोड जिसमें पॉइंटर को इन डायरेक्शन बना देता है, इन डायरेक्शन यूज करता है, तो वो कौन सा एड्रेसिंग मोड होता है? तो इसका नाम ही पता चल रहा है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एड्रेसिंग मोड विच यूजेस द पीसी, पीसी मीन्स यहाँ पे है प्रोग्राम काउंटर, इंस्टीड ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर को न यूज करके
पीसी का यूज करने वाला एड्रेसिंग मोड कौन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है इंडेक्स्ड विथ ऑफसेट, रिलेटिव, डायरेक्ट एंड बोथ बी एंड सी। तो वैसा एड्रेसिंग मोड जो जनरल पर्पस का रजिस्टर का यूज ना करके वो प्रोग्राम काउंटर का यूज करता है, क्योंकि वो अपने कंटेंट को डायरेक्टली आपको अपडेट कर पाए प्रोग्राम काउंटर में, तो डायरेक्टली अपडेट करने के लिए वो प्रोग्राम काउंटर का यूज करता है। और ये जो एड्रेसिंग मोड होता है उसका नाम होता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू, यानी कि वह एड्रेसिंग मोड जिसमें डायरेक्टली ऑपरेंड के वैल्यू को ही वहां पे स्पेसिफाई कर देता है, वो कौन सा होता है? ऑप्शन में इमीडिएट है, रजिस्टर डायरेक्ट है, डेफिनिट है और रिलेटिव है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, एक ऐसा एड्रेसिंग मोड जिसमें ऑपरेंड का वैल्यू जो है ना डायरेक्टली उसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का मतलब हो गया यहाँ पे मिडिल लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन, यानी कि वह कौन सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो मशीन लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑप्शन में है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कन्वर्टर। तो यहाँ पे कन्वर्टर तो कोई नहीं होता है। यहाँ पर कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर सेम काम करता है, जबकि असेंबलर होता है ना, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और मिडिल लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द इंस्ट्रक्शन लाइक मूव और ऐड आर कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जैसे मूव है या फिर ऐड है, जिसमें दो कंटेंट को आप ऐड कर रहे हैं या एक कंटेंट को दूसरे एक मेमोरी से दूसरे रजिस्टर में या मेमोरी टू मेमोरी में अगर आप वहाँ पे मूव कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को, तो उसको क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूव और ऐड क्या है, क्या ऑपकोड है, क्या ऑपरेटर्स है, कमांड है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है? आपका ऑपकोड होता है। मूव और ऐड यहाँ पे क्या है? ऑपकोड है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज ए पार्ट ऑफ द, यानी कि जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन आता है वो किसका पार्ट है? क्या डेटा लाइन का, कंट्रोल लाइन का, एड्रेस लाइन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट यानी कि ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसको रोक करके किसी अदर वर्क को कीजिए। तो यहाँ पे इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन आ रहा है, तो ये किसका पार्ट होगा? कंट्रोल लाइन का, यानी कि इसे कंट्रोल कहता है एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, कंट्रोल लाइन का ये पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द डीएमए ट्रांसफर आर परफॉर्म बाय ए कंट्रोल सर्किट कोड, यानी कि जो डीएमए ट्रांसफर परफॉर्म किया जाता है वो उस सर्किट का, कंट्रोल सर्किट का क्या नाम होता है? डिवाइस इंटरफेस, डीएमए कंट्रोलर, डेटा कंट्रोलर या ओवर लुकर्स। यहाँ पे डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डीएमए ट्रांसफर परफॉर्म किया जाता है उस कंट्रोल सर्किट का क्या नाम होता है? तो उस कंट्रोल सर्किट का नाम होता है डीएमए कंट्रोलर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डीएमए कंट्रोलर हैज रजिस्टर, यानी कि डीएमए कंट्रोलर के पास कितने रजिस्टर होते हैं? तो इसके पास 3 रजिस्टर होते हैं। एक रजिस्टर होता है जिसमें वो इंफॉर्मेशन को रखता है, एक से वर्ड को काउंट करता है और एक से स्टेटस को वो अपडेट करने का काम करता है। तो डीएमए कंट्रोलर के पास 3 रजिस्टर होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कंट्रोलर इज कनेक्टेड टू द, कंट्रोलर जो है ना किससे कनेक्टेड होता है? क्या प्रोसेसर बस से, सिस्टम बस से, एक्सटर्नल बस से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंट्रोलर होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सिस्टम के बस से। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रजिस्टर ऑफ द कंट्रोलर आर, जो कंट्रोलर का रजिस्टर होता है वो कितने बिट्स का होता है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कितने बिट्स का। तो ये कंट्रोलर होता है ना वो 32 बिट्स का होता है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कलेक्शन ऑफ लाइंस दैट कनेक्ट्स सेवरल डिवाइसेस इज कॉल्ड, यानी कि वह कलेक्शन ऑफ लाइंस, यहाँ पे क्या कर रहा है? कलेक्शन ऑफ लाइंस दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस
उसको क्या कहेंगे, क्या बस कहेंगे, पेरिफेरल वायर्स कहेंगे, बोथ ए एंड बी, या फिर इंटरनल वायर्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, आप बस का जो है ना कलेक्शन ऑफ लाइंस जो बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करता है उसको हम लोग बस कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि पेरिफेरल लाइंस यानी कि जो बस होता है, जो लाइन होता है, वो कलेक्शन ऑफ लाइंस होता है, वो पेरिफेरल डिवाइस को ही कनेक्ट करने का काम करता है, तो इसको पेरिफेरल वायर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि उसको बस तो कहते ही हैं, लेकिन बस क्या करता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बस होते हैं और वो पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको पेरिफेरल वायर्स भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मेमोरी एड्रेस रेफर्स टू द सक्सेसिव मेमोरी वर्ड एंड द मशीन इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि मेमोरी जो रेफर कर रहा है सक्सेसिव मेमोरी वर्ड्स को, तो उसको मशीन में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वर्ड एड्रेसेबल। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेप्शन कंडीशंस इन ए कंप्यूटर सिस्टम बाय एन इवेंट एक्सटर्नल टू द सीपीयू इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि एक्सेप्शन कंडीशन जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो सीपीयू में एक्सटर्नल इवेंट्स के द्वारा ये होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या इंटरप्ट कहेंगे, हॉल्ट, वेट, या अ प्रोसेस। तो प्रोसेस तो नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है सीपीयू पे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सेप्शन कंडीशन जो आपके नॉर्मल एग्जीक्यूशन को रोकने का काम करता है, डिस्टर्ब करने का काम करता है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल में जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं और उसी टाइम क्या होता है, किसी का कॉल आ जाता है, तो वहाँ पे जो आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन था, प्रोग्राम का वीडियो एग्जीक्यूट हो रहा था, वो पॉज हो जाता है और आपका जो है ना कॉल आना शुरू होता है। जब आप कॉल रिसीव करते हैं, बात करते हैं, तब तक जो है ना वो पॉज होता है, और जैसे ही आपका फिर कॉल कट होता है, तो फिर आपका वीडियो जो है ना एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को ही हम लोग कहते हैं इंटरप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन कंडीशन यही हो गया, जो कंप्यूटर सिस्टम में अक्कर होता है, कभी 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 हार्डवेयर के थ्रू हो जाता है और कभी सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, जो आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। तो इस तरह के एक्सेप्शन कंडीशन को इंटरप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा।